अब जैसे मान करके चलिए कि आप देखेंगे ये लो से मार्केट यहाँ पे, सॉरी ये लो ऐसे मान लीजिए मार्केट देखिए यहाँ तक हाई लगाया, तो आप जब भी देखेंगे ये लो तक, अब मान करके चलिए कि मार्केट यदि नीचे गिरते गिरते वापस मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट तक आ गया या फिर इसके आसपास आ गया, कई बार क्या होता है इसके आसपास आने के बाद मार्केट क्या होता है वापस जब ब्रेक होता है तो लोग क्या करते हैं इसके ऊपर ट्रेड ले लेते हैं। तो देखिए आपको ये लगता है कि मार्केट तो यहाँ पे जो है सपोर्ट भी नहीं बना रखा है, मार्केट तो पहली बार ही हाई लगा रखा है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए आपको 2 बार ऊपर का टेस्टिंग चाहिए और 2 बार नीचे का, ये 2 बार चाहिए, 1 बार और 2 बार, और ऊपर का 1 बार और 2 बार, तभी जाकर के ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। फिर ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट या फिर अपना स्टडी लगा के या फिर यहाँ से बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये फर्स्ट बार ही इधर टेस्ट करता है, ये पहली बार एक बार हुआ और ये यहाँ से ऊपर जा रहा होता है, लोग सोचते हैं कि अच्छा ये रिट्रेसमेंट हो गया है और यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये गलती आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि 80% आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो देखा होगा तो 80% मतलब 100% खत्म, यानी कि 80% यदि बचा हुआ है, ये जो वेव्स है इस वेव्स का यदि 80% रिट्रेसमेंट हो जाता है तो इसका मतलब नीचे 80% टूट जाता है ये लो से लेकर के ये हाई तक का, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेंज में हो जाता है, यानी कि साइडवेज रेंज होने की संभावना ज्यादा होती है। इसको हम लोग 100% मानते हैं, 80% में फिर ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में मान करके चले कि मार्केट ये हाई को टेस्ट किया और आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो मैं कहूंगा कि आज के बाद ये काम करिए, आप जो है ट्रेड मत लीजिए। फिर क्या होगा मार्केट ऊपर जाएगा और वापस आपका ब्रेकडाउन होकर के नीचे इस रेंज में आ जाएगा और आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटर्स ने यहाँ पे जो है गेम प्ले किया, ऑपरेटर्स ने यहाँ बाय किया, सेल किया। तो देखिए आपको खुद से समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि स्टडी करना पड़ेगा, या फिर आप स्टडी खुद से नहीं कर सकते तो जो सामने वाला व्यक्ति कर रहा है उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे उसको सीख करके उसके ऊपर जो है इंप्लीमेंट करके आप ट्राई करिए सीखने का, ठीक है। आप ट्राई करिए, स्टडी करिए, आप उसके ऊपर जो है ट्रेड करने की कोशिश करिए। तो बाकी देखिए जैसे मान करके चलिए कि आपको फिर ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ऐसे कंडीशंस में फिर आपके पास एक ही ऑप्शन हो जाता है, जब भी मार्केट का, जैसे मान करके चलिए कि जब भी मार्केट का ये लो से लेकर के मार्केट यहां तक हाई लगाया और मान करके चलिए कि मार्केट यहां तक रिट्रेसमेंट किया और फिर वापस मार्केट ये हाई को ब्रेक किया, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, ये फुल एंड फाइनल ऑप्शन होता है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो होता है करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ऐसे कंडीशंस में आपका रिट्रेसमेंट यहां पे होने दीजिए ऊपर में, उसके बाद आपका जो है ट्रेड होगा। ऊपर में जब तक रिट्रेसमेंट ना हो इसके ऊपर आपका रिट्रेसमेंट, ये जो हाई बना रखा है यहाँ पे, ये हाई के ऊपर ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए, ये इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है ट्रेड लेने का। इसके ऊपर यदि मार्केट ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट हुआ और इसके ऊपर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये हाई के ऊपर जो है आपका यहाँ पे एंट्री होता है, ये हाई के ऊपर आपका जो है यहाँ पे एंट्री होता है, ठीक है। ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ये इसके ऊपर जो है आपका एंट्री होता है, ये रिट्रेसमेंट मार्केट क्या फिर यहाँ पे और वापस ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट में यहाँ पे आपका एंट्री होता है। तो मोटा मोटा कहने का मतलब रिट्रेसमेंट क्या है, देखिए सिंपल सा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिट्रेसमेंट जैसे ही मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट करता है तो हम लोग ये पॉइंट को रिट्रेसमेंट करते हैं। रिट्रेसमेंट का वीडियो देखने के लिए FIB लिख दीजिए यूट्यूब सर्च बार में और राजीव RCS लिख दीजिए, आपको पूरा कोर्स उसका आ जाएगा, देख लीजिएगा। फिर रिट्रेसमेंट लिख दीजिए, राजीव RCS लिख दीजिए, वो भी आ जाएगा आपको रिट्रेसमेंट वाला अलग सेपरेट कोर्स, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट कई बार क्या होता है, ये पॉइंट से मार्केट यहां तक हाई लगाया और वापस मार्केट ये लो को टेस्ट कर लिया और वापस मार्केट ये हाई को टेस्ट कर लिया, इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ये हाई के ऊपर जो है आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए ऊपर ट्रेड लेने के लिए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, फिर जो ये लो होता है इस लो को हम लोग क्रॉस करते हैं, जो लास्ट का ब्रेकआउट लो होता है, देखिए थोड़ा एडवांस है, इसको मिला करके ये पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर ये बन जाता है अप ट्रेंड। फिर आपका जो ये चलने वाला था अप ट्रेंड ये खत्म हो जाता है और फिर यहाँ से अप ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाता है, एक नया कंटिन्यू अप ट्रेंड, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग जो है ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या फिर कोई भी कंडीशन हो। मैं आपको आगे और समझाता हूँ। देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ तक हाई लगाया और वापस मार्केट इसी रेंज में आ गया, फिर मार्केट यहाँ पे ये इसी रेंज में मार्केट आ गया, यानी कि इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। 3 बार 4 बार मार्केट यहाँ पे घूमा, इंट्राडे में मैं बात कर रहा हूँ, 3 बार 4 बार मार्केट घूमा। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, तो ब्रेकआउट पे तो ट्रेड होगा नहीं, ये तो हमें पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, ये 2-3 बार टेस्टिंग कर चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो इसमें तो रिट्रेसमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें बिना रिट्रेसमेंट का तो करना नहीं चाहिए। अब जो इसका नजदीक का लो होगा, जो ये वाला लो होगा इसका नजदीक का, ये लो और ये लो को मिला करके इस तरह से हम लोग ट्रेंड बनाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए इसके ये ट्रेंड के ऊपर टेस्ट करते हुए मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड करेगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको फिर एक अप ट्रेंड का व्यू मान लेते हैं, फिर ये ब्रेकआउट्स के बाद जो है ट्रेड हम लोग करते हैं 5 मिनट के चार्ट, ठीक है। यदि 5 मिनट का चार्ट दिखता है तो ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको हालांकि ज्यादातर हम लोग बैंक निफ्टी अभी अपडेट करते हैं, तो आप देखिए ज्यादातर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खाली बैंक निफ्टी का। ये देखिए
ये आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे रेंज बना हुआ है, ये ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स देखिए और यहाँ से देखिए, यदि इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, ये जो रेक्टेंगल ऊपर ड्रॉ है तो ये साइडवेज रेंज है। अब देखिए ये साइडवेज रेंज, इसके ऊपर ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ पे और रिट्रेसमेंट किया, फिर हमने एंट्री लिया, ये देखिए इधर, ये इधर, ये देखिए इधर, इधर डाला होगा, ये देखिए ये साइडवेज, इधर ध्यान से देखिए, इसमें क्लियर है, ये देखिए यहाँ से ये इसको, ये पॉइंट को आप पकड़ेंगे, इस तरह से आप इसको मार्क करेंगे तो ये साइडवेज रेंज एक तरह से बन गया। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ से इसको टच करते तो ये पॉइंट में आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते ब्रेकआउट के बाद, आपको ऊपर जाने के बाद ही रिट्रेसमेंट का व्यू बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे वापस मार्केट ये लेवल को ब्रेक हुआ तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट नहीं ले सकते एंट्री, हो सकता है मार्केट वापस नीचे आ जाए तो पैनिक हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि इसके ऊपर जाने दीजिए और रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर आप ट्रेड का जो है व्यू बनाइए। तो ये एक परफेक्ट, ये देखिए एक नहीं ऐसे बहुत से एग्जांपल है, देखिए सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये क्या है, ये हालांकि ये ट्रेंड का है, ट्रेंड का भी होता है, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको बताया, ट्रेंड का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो ये इसके ऊपर है, ठीक है। तो सेम फॉर्मेट सेम है, बस आपको यदि यूज करने आता तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, फॉर्मेट सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप मार्क करिए, ये हाई को मार्क करिए, ये सॉरी ये लो को मार्क करिए पूरा का पूरा, फिर आपको पता लगेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट होगा। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया,